आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पर एक बार फिर से। और जैसा कि आपको मालूम है कि कल जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो है वो एमए उर्दू का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी के पेपर को आज मैं आप लोगों के सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। जो बच्चे कल एग्ज़ाम देकर आए थे या जो बच्चे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस पेपर को जो वो देख सकते हैं और अपने आंसर्स जो वो मिला सकते हैं। और जो आने वाले बच्चे हैं वो देख सकते हैं कि इसका पैटर्न जो है वो क्या होता है। वैसे मैं एक बार बता देता हूँ कि इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दो तरह से जो है वो आपसे पेपर होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के हवाले से जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। पार्ट ए जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है और पार्ट बी जो है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर है। और इन दोनों पार्ट को करने के लिए आपको 1 घंटा और 30 मिनट का वक्त जो है वो मिलता है। और पेपर कोड जो है वो M04 होता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा पहला सवाल है उसे देख लेते हैं। और पहला जो सवाल है वो है, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किस शहर में हुआ? तो आंसर हो जाएगा सी। कब हुआ था? 1800 में हुआ था, कलकत्ता में। अगला सवाल, सबरस में नज़र कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हो जाएगा नज़र। और सबरस क्या है? उर्दू की सबसे कदीम दास्तान है या पहली दास्तान है जो 1635 में लिखी गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस्सा चाह दरवेश का उर्दू में तर्जुमा नो तर्ज मुरस्सा के नाम से किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर मोहम्मद हसीन अता खां तहसीन ने। कब किया? 1775 में किया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कसीदा हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी किसकी तख्लीक है? तो बड़ा ही इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा का ये कसीदा है। अगला सवाल, मसनवी कदम राव पदम राव के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर हो जाएगा सी, नज़म निज़ामी बेदरी, यानी कि ख्वाजा हसन निज़ामी बेदरी है जो बहमनी दौर में जो है वो मसनवी लिखी गई है और इसको ही उर्दू की पहली मसनवी जो है वो करार दिया जाता है। अगला सवाल, ज़ेर में से किसका शुमार उर्दू के मुमताज़ मरसे निगारों में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शाद अजीम आबादी। अगला सवाल, गुले नगमा किसका शेरी मजमूआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि फ़िराक़ गोरखपुरी का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कसीदे के इज्जाए तरकीबी में कौन सा जुज़ शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बेन। ये किसका है? मरसिए का। तशबीब, गुरेज, मदह और दुआ, ये 4 कसीदे के इज्जाए तरकीबी होते हैं, जबकि मरसिया के 8 होते हैं। अगला सवाल, तज़किरा निकात शोरा किसकी तसनीफ़ है? बहुत इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मीर तकी मीर की है। कब लिखी गई है? 1751 या 52 में लिखी गई है। फ़ारसी ज़बान में जो है वो लिखी गई है और इसमें 103 शोरा का जो जिक्र है निकात शोरा में। अगला सवाल है, ये शेर ये शेर किस शायर का है? क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये गालिब का शेर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, रज़ किस सिनफ शायरी का जुज़ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये मरसिए का है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या है? बहुत इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा बी, गुलाम हमदानी मुसहफ़ी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिरातुल उरूश। और ये उर्दू का भी पहला नावल है जो लिखा गया था 1869 में। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से किस अदीब का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? तो आंसर हो जाएगा सी, नज़म तबातबाई। अगला सवाल, मुक़दमा शेर व शायरी को किस नक्काद ने उर्दू शायरी का पहला मंसूरा यानी कि मैनिफेस्टो करार दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आल अहमद सुरूर। अगला सवाल, उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका ख्याल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। और ये इनकी तसनीफ़ आब हयात में इसका ज़िक्र है जो 1880 में जो है वो लिखी गई है। अगला सवाल, हाली शायरी के लिए किन 3 शर्तों को लाजमी करार देते हैं जिनके बग़ैर शायरी में कमाल कमाल हासिल नहीं किया जा सकता? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तख़य्युल, मुताला कायनात और तहफ़्फ़ुज़ अल्फाज। जबकि ये शायरी के हैं। शेर के लिए 3 चीज़ों का ही ज़रूरी बताया है, जिसमें सादगी, असलियत और जोश का होना ज़रूरी है।
اور ان کی جو تصنیف ہے مقدمہ شعر و شاعری، اس میں جو ہے وہ 4 اصناف پر بحث کی گئی ہے اردو شاعری کی، جس میں غزل، قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی ہے۔ اور ان چاروں میں جو سب سے کارآمد صنف بتائی گئی ہے وہ مثنوی بتائی گئی ہے۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 18 ہے، ذیل میں سے کس نقاد کا شمار ترقی پسند ناقدوں میں نہیں ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، قمر رئیس۔ اگلا سوال، کس ادیب نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، رشید احمد صدیقی۔ اگلا سوال، جس نظم کے ہر بند میں 8 مصرے ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو آنسر ہو جائے گا اس کا کوشچن نمبر 20 کا آپشن اے، مسمن۔ رباعی میں 4 ہوتے ہیں، مخمس میں 5 ہوتے ہیں اور مسدس میں 6 ہوتے ہیں۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 21، حالی نے کس صنف شاعری کو سب سے زیادہ کارآمد بتایا ہے؟ تو میں نے ابھی اوپر بتایا تھا آپ کو، آپشن سی ہو جائے گا، مثنوی۔ اگلا سوال، وہ نظم جس میں کسی دور کے مصاحب یا کسی شہر پر نازل ہونے والے آفات کا ذکر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، یعنی کہ شہر آسوب۔ اگلا سوال، حاتم کا پورا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی، ظہیر الدین شاہ حاتم۔ اگلا سوال، کس شاعر نے قصیدہ نگاری کو معراج کمال پر پہنچا دیا؟ تو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی، مرزا محمد رفیع سودا۔ اگلا سوال، بے نظیر کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی، سحر البیان، جو میر حسن کی لکھی ہوئی سوانح ہے وہ مثنوی ہے، 1784 یا 85 میں جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ اگلا سوال، انشاء اللہ خاں انشاء کا تعلق کس دبستان سے تھا؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن بی، دبستان لکھنؤ سے تھا۔ اگلا سوال، آدمی نامہ کس کی نظم ہے؟ تو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے، نذیر اکبر آبادی کی یہ نظم ہے۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 28، عود ہندی کیا ہے؟ تو عود ہندی آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یہ ہے خطوط کا مجموعہ ہے، اور یہ کس کا ہے؟ اسد اللہ خاں غالب کا ہے، جو کب ہوا تھا شائع 1868 میں، اور غالب کی وفات سے 4 ماہ پہلے جو ہے وہ یہ شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ کوشچن نمبر 29 کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے، آتش لکھنوی کا۔ اگلا سوال، داستان فسانہ عجائب کا سن تصنیف کیا ہے؟ آپشن بی ہو جائے گا 1824۔ اگلا سوال، سر سید کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ تو یہ تو سبھی کو پتہ ہے، آنسر ہو جائے گا سی، 1817 میں ہوئی۔ اگلا سوال، ذیل میں سے کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ تو اس میں آنسر ہو جائے گا آپشن اے، خطبات احمدیہ۔ یہ کس کی ہے؟ سر سید احمد خاں کی، جو ایک جوابی تصنیف ہے، دا لائف آف محمد کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ اگلا سوال، ذیل میں سے کس ناول کے خالق رتن ناتھ سرشار ہیں؟ تو آنسر ہو جائے گا ڈی، فسانہ آزاد۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 34، تلوکا اور منگل کس کے کردار ہیں؟ دونوں بھائی ہیں، آنسر ہو جائے گا ایک چادر میلی سی، اور اس میں ایک کردار اور ہے رانو، جو تلوکا کی بیوی ہوتی ہیں، اور جب اس کا شوہر یعنی کہ تلوکا کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر وہ منگل سے شادی ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے، یہ عقلدست کا خیالی نکتہ ہے، یا معشوق کی موہم کمر ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی، کلیم الدین احمد۔ اگلا سوال، اردو مختصر افسانے کا باقاعدہ آغاز کس صدی میں ہوتا ہے؟ آنسر ہو جائے گا سی، یعنی کہ 20ویں صدی میں۔ اگلا سوال، ڈرامہ اندر صبا کس کی تصنیف ہے؟ کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی، امانت لکھنوی کا جو ہے وہ یہ ڈرامہ ہے۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 38، مولوی عبدالحق کے خاکوں کے مجموعہ کا کیا نام ہے؟ تو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی، چند ہم عصر۔ اگلا سوال، غبار خاطر کیا ہے؟ تو یہ بھی عود ہندی کی طرح خطوط کا مجموعہ ہے، جس کے مصنف ہیں مولانا ابوالکلام آزاد، جو کب لکھا گیا تھا؟ 1946 میں، احمد نگر کی جیل میں، اور اس کا جو مکتوب الیہ ہے وہ بنایا گیا تھا حبیب الرحمن خان شیروانی کو۔ اگلا سوال ہے، قرۃ العین حیدر کے پہلے ناول کا کیا نام ہے؟ تو کوشچن نمبر 40 ہے، اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن سی، میرے بھی صنم خانے، اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔
इस तरीके से ये 40 क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। आप अपने आंसर की से जो है वो इसको मिला सकते हैं अपने पेपर का, क्वेश्चंस पेपर को। और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये हुआ पार्ट बी। अब बात करते हैं पार्ट ए हुआ है, अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में जो है वो 6 क्वेश्चंस आते हैं और 6 के 6 जो है वो आपको करने होते हैं। पहला सवाल था उर्दू ज़बान की इब्तदा के मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात पेश कीजिए। दूसरा सवाल था मीर तकी मीर की शायराना अज़मत बयान कीजिए। तीसरा था मुंशी प्रेमचंद की फ़िक्शन निगारी पर अपना तबसरा वाज़े कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 था कसीदे की तारीफ़ और इज्ज़ाए तरकीबी पर रोशनी डालिए। पाँचवा था तरक्की पसंद तहरीक की अदबी खिदमात पर इजहार ख़याल पेश कीजिए। और छठा था और लास्ट था अल्ताफ़ हुसैन हाली या शिबली नोमानी की तनकीद निगारी पर इजहार ख़याल पेश कीजिए। तो ये जो है वो आपके क्या हुए, क्वेश्चंस के आंसर हुए। इनका जो पार्ट बी का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। बाकी इसका रिज़ल्ट, इसकी कट ऑफ कब तक आएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसके लिए आप लोग चौक एंड डिजिटल अकेडमी पर बने रहिए। आपको जल्द ही इससे रिलेटेड एक वीडियो जो है वो हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।